नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर, जहां होता है सच का सामना। खबरें शहर गांव हर छोटे बड़े पहलू पर जो जुड़ी है हम और आपसे। जी हां, हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माह रमजान के अलविदा जुमे की नमाज सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। वहीं इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। कस्बा चरथावल में वाहन को बचाने के चक्कर में एक डीसीएम के स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण डीसीएम अनियंत्रित होकर पुलिया तोड़ता हुआ पेड़ से जा टकराया, जिससे चालक और परिचालक हुए घायल। कस्बा कांदला में 50,000 के इनामी कुख्यात बदमाश विपुल को मुठभेड़ के बाद पकड़ने वाले एसपी शामली डॉक्टर अजय पाल शर्मा और 22 पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। कस्बा खतौली में अलविदा जुमे की नमाज सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। शहर कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर मार्केट में ग्राहक को लेकर दो व्यापारियों में हुई जमकर मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों व्यापारियों को समझा बुझाकर कराया शांत। मेरठ रोड स्थित कृषि प्रसार भवन में पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष के तहत कृषक मेला एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद का किया गया आयोजन, जिसमें जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी और सीडीओ अंकित कुमार अग्रवाल रहे मौजूद। ईद के पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के किए हुए हैं कड़े बंदोबस्त। जुमे की नमाज के दौरान ड्रोन कैमरों से क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर रखी गई पैनी नजर। शामली के सदर कोतवाली में स्थानाध्यक्ष एसके राय कानून की धज्जियां उड़ाते आए नजर। अपनी गाड़ी पर एक नाबालिग से पोछा लगवाते हुए उनकी ये हरकत सिटी हलचल के कैमरे में हुई कैद। पुरकाजी चेयरमैन हाजी नसीम मियां द्वारा रोजा अफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन, जिसमें कस्बे के गणमान्य लोग रहे मौजूद। देश और दुनिया में बढ़ रही आतंकवादी ताकतों के विरोध में कस्बा जानसठ में अलविदा जुमे की नमाज के बाद शिया समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कांदला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशीला पदार्थ बनाकर बेचने का कार्य कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो मादक पदार्थ किए बरामद। शामली के शहर कोतवाली क्षेत्र में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी पर तैनात एक पीएससी के जवान पर कुछ अज्ञात लोगों ने किए लाठी डंडों से हमले, जिससे पीएससी का जवान हुआ गंभीर रूप से घायल। जानसठ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया भर्ती। कस्बा चरथावल में ईद के पर्व को लेकर बाजार सजने लगे हैं। वहीं जुमे की नमाज अदा करने के बाद बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। रुड़की रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी हुए सम्मिलित। भोपा थाना क्षेत्र के गांव भोपा निवासी परिवार ने गांव के शराब माफियाओं पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी के नाम संबोधित शिकायती पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। माह रमजान के अलविदा जुमे की नमाज नगर के सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुजफ्फरनगर माह रमजान के अलविदा जुमे की नमाज नगर के सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं कस्बा खतौली में भी सभी मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान खतौली के प्रत्येक चौराहे व नगरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। सभी मस्जिदों में मुल्क की अमन और शांति के लिए लोगों ने दुआएं मांगी। इस दौरान प्रशासन द्वारा सड़कों की साफ सफाई और बिजली व पानी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त तरीके से की गई, जिससे लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई। वहीं इस मौके पर कस्बा खतौली में उप जिलाधिकारी कन्हैया सिंह व सीओ सूक्ष्म प्रकाश और इंस्पेक्टर प्रीतम पाल सिंह पुलिस बल के साथ मुस्तैद दिखाई दिए। मुबारक का अलविदाई जुमा, इसलिए अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और ये माह मुबारक रवाना होने वाला है। हाँ, इसलिए बारगाह इलाही में अपनी आजिज़ी अपनी कमज़ोरी जाहिर करने के लिए उससे फरियाद मांगने के लिए आज मस्जिद में पहुँचे। उसे बड़े खुश खुर्रम और खुश खुर्रम के साथ मनाना चाहिए
और बड़ी दिलो दिलजोई के साथ इबादत करने की इसमें वजाहत करनी चाहिए। और ये जो वक्त आने वाला है इसमें मग़फ़िरतें और रहमतें अल्लाह की ख़ास नाजिल होती हैं। हाँ, तो इस त्योहार का बड़ा माह मुबारक का रुखसती का वक्त है और ईद बड़ी खुशी का दिन है। शहर वासियों को इसके मुबारकबाद पेश करनी चाहिए और खुश व खुर्रम और ईद मिलाद नबी के नाम से और ईद के दिन खुशी मनानी चाहिए और हर एक को गले मिलना चाहिए। ये मस्जिद इब्राहिम शाह के दौर से क़याम हुई हुई और ये मस्जिद बहुत पुरानी है। यहाँ पर अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न और ख़ास तौर से दुआएं की गई। अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अमन व अमान कायम करे, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत करे। ईद का त्यौहार का मकसद ये है कि रमज़ान मुबारक के जो लोग रोज़े 30 के 30 रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत खुशी का मौका है। शांतिपूर्वक तरीके से ईद को मनाना चाहिए, कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 रोज़े जो रखे गए हैं वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से तरावी पढ़ी गई, रोज़े रखे गए, सुकून की ज़िंदगी में ज़िंदगी कायम की गई। इसी तरीके से ईद को भी खुशी के साथ, खामोशी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ मनानी चाहिए। कस्बा चरथावल में वाहन को बचाने के चक्कर में एक डीसीएम के स्टीयरिंग फेल हो गए, जिससे डीसीएम अनियंत्रित होकर पुलिया को तोड़ता हुआ पेड़ से जा टकराया, जिससे चालक और परिचालक घायल हो गए। जलालाबाद निवासी हारून डीसीएम लेकर मुजफ्फरनगर आया हुआ था। जब वह वापस जलालाबाद जा रहा था तब वह चरथावल मेन रोड पर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में डीसीएम का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे डीसीएम अनियंत्रित होकर पुलिया को तोड़ता हुआ पेड़ से जा टकराया, जिसमें डीसीएम चालक और परिचालक घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। कस्बा कांधला में 50,000 के इनामी कुख्यात विपुल को मुठभेड़ के बाद पकड़ने वाले एसपी शामली डॉक्टर अजयपाल शर्मा और 22 पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। वहीं इस मौके पर पुलिस प्रशासन के गणमान्य लोग रहे मौजूद। कस्बा कांधला में बीते दिनों 50,000 के इनामी कुख्यात विपुल को मुठभेड़ के दौरान पकड़ने वाले एसपी शामली डॉक्टर अजयपाल शर्मा और 22 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस कुख्यात अपराधी के पकड़े जाने के बाद कस्बे और क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। इसी के तहत आज धर्मशाला में एसपी शामली और 22 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों को प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर मार्केट में 2 व्यापारियों में मारपीट हो गई, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। शहर कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर मार्केट में जुमे की नमाज के बाद 2 जूता व्यापारियों में ग्राहकों को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर दोनों पक्ष उग्र हो गए और जमकर मारपीट हुई। मारपीट बढ़ती देख आसपास जमा भीड़ ने दोनों पक्षों में छूट छुटाव करवाने की कोशिश की, लेकिन उत्तेजित दोनों पक्ष मारपीट करते हुए मार्केट के बाहर आ गए। झगड़े की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। फरमान लग रहा है, सुल्तान है, बहुत सारे पहले सुबह भी रिपोर्ट कराने जाओ, बताओ रिपोर्ट कैसे करा। बहुत सारे फरमान लंगा काफ़ी है। नंबर क्या नुकसान किया है? दुकान पे चढ़ाई करी, मारा पीटा, चेपता, लोगों को चोट लग रही है, साथ सामान पकड़ लिया। बस हमारी दोपहर बच्चे के साथ वो गए, ग्राहक दुकान कहीं है, दुकान पे आके वो बच्चे ने कहा चल भाई कहाँ को क्यों बुला रहे। उन्होंने पहले वहाँ 15 लड़कों ने जब पिटा फिर यहाँ SO साहब आए थे, उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखवा दो। अगर रिपोर्ट लिखवाने गए तो कहते रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे, पिटा के रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे। तो यहाँ मेरठ रोड स्थित कृषि प्रसार भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत कृषक मेले एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी और सीडीओ अंकित कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत मेरठ रोड स्थित कृषि प्रसार भवन में कृषि विभाग द्वारा कृषक मेले एवं कृषि वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी और सीडीओ अंकित कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। कृषक संवाद में भारी संख्या में जनपद के किसानों ने हिस्सा लिया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान कृषि प्रक्रिया में सुधार करने और अच्छी फसल पैदावार करने की जानकारी दी गई। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी और किसानों ने जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने किसानों को केंद्र व प्रदेश की योजनाओं की जानकारी देते हुए योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। आत्मा योजना है
क्योंकि बहुत ही कम समय है और जिलाधिकारी महोदय ने हमारा आदेश स्वीकार किया है। अपना इस क्रम में मैं कार्यक्रम के माध्यम से अपना विकास जैसा उन्होंने निर्देशित किया कि हमको बहुत बड़ा कार्यक्रम किया हमने जो भी जिलाधिकारी महोदय के संबोधन से पहले जो भी किसान भाई इस तरीके की समस्या हो उनके स्तर की हो या अन्य विभागों से चर्चा न करते हुए पशुपालन के बारे में चर्चा करें, किसान के समृद्ध विकास करे और ड्राइवर डिफाइन करे कि वो पशुपालन भी करे, गन्ना उत्पादन भी करे और उत्पादन भी करे, मत्स्य पालन भी करे, बिक्री भी करे और दुग्ध उत्पादन भी करे। इसके लिए एक मेले का कार्यक्रम और कृषक वैज्ञानिक संवाद कि किसानों की जो समस्याएं हैं तो वो मौके पर निदान हो सकता है कि कोई समस्या ऐसी किसानों के बीच में आ जाए कि जो वो समस्या वैज्ञानिक में मौके पर निदान न कर सके तो उसको विश्वविद्यालय भेजें या अनुसंधान केंद्र पर अन्य अनुसंधान केंद्र पर भेजें तो जहाँ पर हो कि उस संबंध में रिसर्च करके और किसानों को हमें तकनीकी जानकारी वो दे सकें, इसके माध्यम से वो समस्या का निदान हम कर सकते हैं किसानों को। तो इस तरह का एक कार्यक्रम आज हम लोगों ने मेरे के माध्यम से आज यहाँ पर समस्या तो गन्ना विभाग और पशुपालन सभी विभागों की समस्याओं का किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया वैज्ञानिक द्वारा। कोई अभी तक ऐसी समस्या नहीं आई कि जिसका मौके में निदान वैज्ञानिक द्वारा न किया गया हो। अगर कोई समस्या अभी वार तक चालू रहेगी, हो सकता है कोई समस्या ऐसी आ जाए कि जिसको रिसर्च की आवश्यकता और अनुसंधान की आवश्यकता हो तो किसान को जो है वो हम जानकारी रिसर्च के माध्यम से विश्वविद्यालय से या ईद के पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। जुमे की नमाज के दौरान ड्रोन कैमरों से क्षेत्र की निगरानी की गई। जैसे जैसे ईद का पर्व नजदीक आता जा रहा है वैसे ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। नगर में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। इस दौरान ड्रोन कैमरों से नगर में निगरानी की गई। एसएसपी अनंत देव तिवारी के आदेशों पर नगर के भीड़ भाव वाले इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे जो आसमान से हर घटना पर नजर बनाए रखेंगे। शुक्रवार को सीओ सिटी डॉक्टर तेजवीर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल नगर में तैनात रहा और नगर में ड्रोन कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ करते हैं हम लोग जहाँ भीड़ भाड़ लगने की संभावना रहती है और उसे वहाँ अप्रोच आसान नहीं होती है। जैसे यहाँ शहर में आज जुमाल विदा की नमाज थी, जगह जगह क्लस्टर थे, तो वहाँ अपना हम लोगों ने ड्रोन लगाया और ड्रोन से ही आइडिया लग जाता है कि किस मस्जिद पे कितना है। यहाँ तक इसकी क्लैरिटी है कि कहीं कोई असामाजिक तौर पर या संदिग्ध अगर हरकत भी नज़र आती है तो उसे तत्काल देखा जा सकता है। इसका बड़ा प्रभावी इस्तेमाल होता है कि एक बहुत बड़े एरिया को हम एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ जो भी फोर्स रहता है उसे बताया जा सकता है कि भाई आप अपने पॉइंट पे ये चीज़ थोड़ी संदिग्ध लग रही है, इसे देख लीजिए। जनपद शामली में सदर कोतवाली एसके राय कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पर एक नाबालिग से पोंछा लगवाया। सिटी हलचल के कैमरे में उनकी ये हरकत कैद हुई। जनपद शामली के सदर कोतवाल में थानाधीश एसके राय ने कानून की बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी, जहां उन्होंने थाना परिसर में एक नाबालिग से अपनी गाड़ी पर पोंछा लगवाकर बाल श्रम कानून को शर्मसार कर दिया। वहीं देखने वाली बात तो ये थी कि एसके राय अपने पुलिसकर्मी साथियों के साथ कुर्सी पर बैठकर ठहाके लगाते नजर आए और यह नाबालिग उनकी गाड़ी पर पोंछा लगा रहा था। वहीं इससे पहले भी एसके राय नाबालिग से मारपीट करने के आरोप में वीडियो वायरल हुआ था। ये वही पुलिसकर्मी हैं जो दूसरों को कायदे कानून का पाठ पढ़ाते हैं। ये बस नहीं उतारते, चौकीदार करा गाड़ी की सफाई करते, ये पुलिस वाले मना करते, गाड़ी सफाई करते, गाड़ी की ठल्ली बटाते तो मना कर दी। अच्छा, कपड़े से कड़ी जी, पानी से बाल्टी भर दी। अच्छा, मेरी 15 साल की, मैं जी हसनपुर का। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल। खबर जरा हटकर। अजेलिया क्रोकरीज। वाव, क्या अजेलिया ब्रांडेड स्टैंडर्ड कंपनी है,
इम्पोर्टेड आइटम्स भी हैं, किचन सेट, माइक्रोवेव और बहुत कुछ, होम एप्लीकेशंस का पूरा संसार। दशहरा हो या दिवाली हो, घर की क्रॉकरी में नंबर 1 अजेलिया क्रॉकरी। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर अजेलिया क्रॉकरी, गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रॉकरीज। अजेलिया क्रॉकरी। Hi, this is Natkhat Pari from Balveer from Sub TV and you're watching City हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूँ परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे। बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। हाय, मैं हूँ कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रताप फौजदार। अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स, ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, SD कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लैमिनेशन, मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो, हेडफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, FMG, iBall, इंटेक्स, मिताशी। आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम। प्रोप्राइटर हर्ष गुलाटी, 7 गोल मार्केट, निकट शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 0131 26355555। सेल खुल गया है अब आपके शहर में मेकअप बाजार कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोप्राइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500, 8077921930। Hi, this is Simran and you're watching City हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज पंचाली एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, मैं राकेश बेदी हूं और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail
way. Whoa. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. पुलिस मॉडर्न स्कूल इस जिले में पिछले 13 साल से स्थापित है। इस स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6 to 7 तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में है। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders. नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। Hi, this is Nilima Azim and you're watching City Halchal. Hi, this is Nikita Nigam and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। Hi, this is Kainat Arora and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूं उदिता गोस्वामी and you're watching me on City Halchal। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की धरोहर कंचन तारा साड़ी सूट्स लहंगों का भव्य शोरूम, शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कंचन तारा, जहां से होती है फैशन की शुरुआत। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। पुरकाजी चेयरमैन हाजी नसीम मियां द्वारा रोजा अफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन, जिसमें कस्बे के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कस्बा पुरकाजी में नगर पंचायत चेयरमैन हाजी नसीम मियां द्वारा रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे व नगर के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। इस अवसर पर सभी ने मुल्क में अमन व अमान की दुआएं करते हुए रोजा अफ्तार किया। रोजा अफ्तार पार्टी में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया और आपसी भाईचारा कायम करने की अपील की। देश और दुनिया में बढ़ रही आतंकवादी ताकतों के विरोध में कस्बा जानसठ में अलविदा जुमे की नमाज के बाद शिया समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। रोजाना हो रहे भारत और अन्य देशों में आतंकवादी हमलों के विरोध में जुमे की नमाज के बाद कस्बा जानसठ में शिया समाज के दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद विरोधी नारे लगाए और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित SDM ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान शिया धर्मगुरु ने कहा कि इस्लाम में आतंक की कोई जगह नहीं है और जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं वे इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कांद्रा थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशीला पदार्थ बनाकर बेचने का कार्य कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो मादक पदार्थ किए बरामद। शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशीला पदार्थ बनाकर बेचने का कार्य कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कांदला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में एक युवक फाजिल जो पिछले काफी समय से नशीला पदार्थ बनाकर उसे बेचने का कार्य करता है। वहीं कांदला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो मादक पदार्थ बरामद किए।
इसके खिलाफ जो है मुकदमा अपराध संख्या 391/17 धारा 8/20 NDPS एक्ट का पंजीकरण हुआ है। इसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध रूप से जो है रखा गया नशीला पदार्थ था, जो मौके से 5 किलो 300 ग्राम ही बरामद हुआ है और इसमें इसको गिरफ्तार करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसे जेल भेजा जा रहा है। काफ़ी दिन से हमें जानकारी मिली, काफ़ी दिन से काम कर रहा है, तो सूचना जैसे ही मिली तो आज ये हम लोग कैसे पकड़ा गया। शामली के शहर कोतवाली क्षेत्र में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी पर तैनात एक पीएससी के जवान पर कुछ अज्ञात लोगों ने किए लाठी डंडों से हमला, जिससे पीएससी का जवान गंभीर रूप से हुआ घायल। शामली के शहर कोतवाली क्षेत्र में जुमे की नमाज के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पीएससी के जवान पर 2 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों युवक जवान को अधमरी अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए। इस सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। लोगों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर तैनात ये पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, तो आमजन क्या उम्मीद रखते हैं? पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों को पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इन आरोपियों को पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। कुछ नहीं, हम वहाँ मस्जिद में खड़े थे, उधर ट्रैफिक रोक रहे थे, उधर से 2 लौंडे आए और एक सिपाही डंडा मारे, हमारे मारा, वो बच गया, हमारे लग गया और मार के दोनों भाग गए। पीएससी से हो? हाँ। कौन सी बटालियन? 49 बटालियन, वही बड़े बाजार की दरोगा जी थे हमारे साथ। ये अभी अलविदा जुमा की एक नमाज हमारे यहाँ अदा हो रही थी, तो उसमें नमाज में हमारा फोर्स लगा हुआ था। पहले 3 लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो उनको हमारे दरोगा जी के द्वारा रोका गया था, तो उसी में वो लड़के फिर छुप के पीछे से आए और पीएससी के जवान के डंडा सिर में मार दिया है। उसका उपचार चल रहा है। बाकी उसमें सीसीटीवी फुटेज में उनकी फोटो आ गई है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा। यहाँ पे हॉस्पिटल में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जानसठ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भिजवाया गया। जानसठ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि रामदास पुत्र समय सिंह निवासी नया गांव फैजाबाद से बाइक द्वारा जानसठ से मीरापुर जा रहा था, जहां शराब के नशे में होने के कारण सलारपुर गांव में सड़क किनारे खड़े डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं चंद्रशेखर पुत्र रामकुमार निवासी मुरादाबाद और रवि पुत्र पाल सिंह निवासी बिजनौर से बाइक द्वारा जा रहे थे, जहां पानीपत खटीमा मार्ग पर पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी, जिससे ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। कस्बा चरथावल में ईद के पर्व को लेकर बाजार सजने लगे हैं। वहीं जुमे की नमाज अदा करने के बाद बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। कस्बा चरथावल में ईद के पर्व को लेकर बाजारों में दुकानें सजने लगी हैं। ईद के पर्व के मद्देनजर बाजार में अभी से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग सामान खरीदते नजर आए, जिसके मद्देनजर भारी भीड़ बाजार में देखने को मिली। वहीं महिलाओं और बच्चों में काफी उत्साह नजर आया, जहां बच्चे ईद के त्योहार के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदते दिखे। वहीं महिलाओं ने भी सजने संवरने के लिए खरीदारी जमकर की। रुड़की रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। शुक्रवार को रुड़की रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सभी ने जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विचार गोष्ठी में सभी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन चरित्र पर विचार प्रकट किए और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रूप में या जनसंघ के रूप में हिंदुस्तान में एक नई राजनीति का शुरुआत की और हम सब लोग आज उन्हीं के बताए मार्ग पर बढ़कर आज केंद्र सरकार में जो सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है, तो हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जहाँ कश्मीर में जाने के लिए पहले परमिशन लेनी होती थी, वीज़ा होते थे, तो उन्होंने नारा दिया, एक देश, एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान। और उन्होंने उस नियम को तोड़ करके कश्मीर में पहुँचे और ये संदेश दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्हें अपने प्राणों की शहादत दी। हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सत सत नमन करते हैं। भोपाल थाना क्षेत्र के गांव भोपा निवासी परिवार ने गांव के शराब माफियाओं पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी के नाम संबोधित शिकायती पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपा। शुक्रवार को भोपा थाना क्षेत्र के गांव भोपा निवासी मोनू पुत्र राजू अपने परिवार सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि वह अपने चचेरे भाई निक्का के साथ नहर पर घूमने गया था, जहां गांव के ही अवैध शराब बेचने वाले राजीव व मिंटू पुत्र धर्मवीर ने रास्ते में उनके साथ गाली गलौज की। इसके बाद वह घर आ गया। 19 जून को उसका चचेरा भाई निक्का भोपा बिजली घर पर सफाई का कार्य करने के बाद घर लौट रहा था, तभी राजीव व उसकी पत्नी राजबाला केला पत्नी धर्मवीर मंजू पुत्री धर्मवीर ने उसे घर में खींच लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह मारपीट की और आइंदा मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में आई हम जो शराब माफिया है, एक तो भू माफिया, एक शराब माफिया है, रूबी और दूसरा मिंटू। सुनो, अगर हमने डिस्टर्ब करते हैं किसी मामले में, भाई तुम ऐसा काम ना करो, हाँ, तो वे लाठी डंडो छेदते हैं। अच्छा। अगर कोई आदमी थोड़े बहुत पैसे देने लगे, कम देने लगे, उनको यहाँ से निकलता नहीं। गई है हमारे एक बच्चे के साथ मारपीट गई है। उनको एक शराब की गाड़ी आई हुई थी, वो गाड़ी वहाँ उतर रही थी, वो गाड़ी उतरती लड़के ने देख ली। देखने बाद में जैसे वो आई और वो जाती गई, तो उसके बाद में उन्हें ये हुआ कि लड़का हमारी सीआईडी करने के लिए आ रहा। दर्ज करवाई, इसकी शिकायत हमने थाने में दी थी, थाने वाले ने बैठाई भी रखा। जब हमारी कोई शिकायत नहीं, आज 2-3 दिन लोग यहाँ से आए कप्तान साहब के पास में, उन्होंने हमारे पे उल्टा कार्रवाई करा गए। अच्छा, चोरी के उसमें इल्जाम में देखे कि हमें लूट में देखे हमें फंसा दिया। हम ये चाहते हैं, हम तो न्याय के लिए आए, न्याय मिलेगा। ये शराब माफिया भू माफिया बिल्कुल खत्म हो वहाँ से और इनकी इंक्वायरी। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।